ओम गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा माया हृदय प्रदेश। वंदो हनुमत लखन संगार रिपुभानु भरत सुजान। सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हाँ, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भई अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुतो राम जन्म सुकुम। राम जी के जन्म का अवसर आ गया है। शुभ घड़ी, शुभ ग्रह, शुभ वार, शुभ तिथि सब इकट्ठे एक साथ हो गए। और चर अरु अचर यानी जड़ और चेतन सारे संसार जो है हर्ष व्यक्त करने वाला है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता सकल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष यानी शुक्ल पक्ष और नौमी तिथि मधुमास यानी चैत्र का महीना और अभिजित मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ था। अभिजित यानी अभिजित मुहूर्त भैया रोज आता है, ये लगभग 11:30 से 12:15 के बीच में होता है। तो भगवान का जन्म इसी अभिजित मुहूर्त में हुआ। मध्य दिवस, हाँ देखो स्पष्ट कर दिया गोस्वामी जी ने कि मध्य दिवस बीचों बीच दिन का मध्यकाल है, मतलब दोपहर कहते हैं जिसे अपन मध्यकाल। अतिशीत न घामा, चैत के महीना में दोपहर के समय ना तो अधिक शीत होती है और ना अधिक घाम होता है, न ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। पावन काल लो को विश्रामा, और सारा संसार उस समय इतना पावन काल होता, पवित्र काल होता है कि सारा संसार विश्राम करता है। ऐसे उस समय जब भगवान राम आ रहे थे, अवतार ले रहे थे, तो हवा अच्छी बहने लगी। शीतल मंद सुरभि बह बाहू है, बेहतर बह रही है, बड़ी शीतल मंद सुगंध। यानी तीनों विशेषता बताई भाई हवा की। हवा कब अच्छी लगती है कि एक तो शीतल हो और धीरे धीरे बह रही हो। ज़्यादा तेज बहेगी तो अपने कपड़े सब इधर संभालना पड़ेंगे, तो धीरे धीरे बह रही हो और साथ साथ में सुगंध लेकर के आ रही हो, तब वो हवा बहुत अच्छी लगती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये स्थिति थी। शीतल मंद सुगंध बह बाहू हर्षित सुर संतन मन चाहू। सबके मन में चाव आ रहा है, चाव हो गया सबके मन में, सारे हर्षित है। कौन कौन विशेष रूप से सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन होते हैं भैया? भगवान अवतार लेते हैं, भगवान चर्चा होती है, सत्संग होता है, तो सबसे ज़्यादा देवता और संत। तो इसलिए कहा कि सुर संत मन चाहू। देवताओं के मन में, संतों के मन में बड़ा चाव है कि हमारे भगवान आ रहे हैं। बने कुसुमित गिरी गण मणियारा, पर्वतों ने मणियाँ देने शुरू कर दी, वन में फूल खिलने लगे और सर्वहि सकल सरिता अमृत धारा, और सारी नदियों में जो है अमृत जैसा जल बहने लगा। सो अवसर बिरंच जब जाना चले सकल सुर साज बीमारा। देवता समझ गए अब आया भैया समय। हाँ, हमने जो प्रार्थना की थी, हमारी प्रार्थना अब सफल हुई। सारे लोग विमान सजा करके और अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। अपन भी चलो मानसिक रूप से चले अयोध्या जी, कल्पना करें अयोध्या हमने भैया टीवी पे देखी है, भूल भाल गए पहले कभी गए थे तो हैं। तो अब आप जो है इस प्रकार से चलिए, विमान सजाइए सब लोग अपने अपने मन में। गगन विमल संकुल सुर जूथा गावई कुन गंधर्व बरूथा। एक गंधर्व जाति होती है भैया, अप्सराएं और गंधर्व। अप्सराएं नाचती है, गंधर्व गाते हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दो जातियां हैं, ये आधे देवता माने जाते हैं, पूरे देवता नहीं माने जाते लोग। तो ये भी आगे साथ साथ में गा रहे हैं, बजा रहे हैं, नाच रहे हैं। गगन विमल संकुल सुर जूथा यानी देवताओं का समूह। बर सही सुमन सुवंजलि साजी, कह गई गगन धुंध भी बाजी। आकाश में अभी तो भैया पृथ्वी पता नहीं चला है, इसलिए देवता समझ गए भगवान आ गए हैं, आने वाले हैं। तो तब धुंध भी बजने लगी, फूल बरसने लगे और सब देवता अपने हाथ में फूल ले करके तैयार है। प्रभु आ जाइए, हम पुष्प अर्पित करने को तैयार हैं। स्तुति करें नाग मुनि देवा, क्या नाग, क्या मुनि, क्या संत, मनुष्य सब स्तुति कर रहे हैं। बहु विधि लाभई निज निज सेवा, अपने अपने हिसाब से आप मन में विचार कर रहे हैं जिस प्रकार से हम सेवा करेंगे। सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम। अब भैया ये तो सब प्रार्थना करके चले गए। हाँ, वह प्रार्थना की इन्होंने, एक बार वह प्रार्थना की भगवान की आने के पहले भी, और बाद में फिर आएंगे। अब तो जग निवास प्रभु प्रगटे, अकेले लोक विश्राम, सारे संसार को विश्राम देने वाले, अकेला लोक विश्राम देने वाले जग निवास। अब
अब जग निवास क्यों कहा है? कैसे संसार के बाहर थोड़ी रहेंगे भगवान, रहेंगे संसार में ही ना। और क्यों? कण कण में, कहते हैं ना, कण कण में है ईश्वर। जैसे अग्नि में, लकड़ी में अग्नि है ना, ऐसे ही है भगवान। तो इसलिए उनको ये तुलसीदास जी भी नए नए उपाधि, नए नए नाम देते हैं भाई अपने भगवान को। है दे दिया जग निवास, जिसमें दो अर्थ है इसके। जो जग में निवास करता है वो जग निवास, और जो जिसमें जग निवास करता है सब ब्रह्मांड में उनके वो यशोदा मैया को दिखा दिया था ना पूरा। तो ऐसे ही जग निवास भगवान प्रकट होने जा रहे हैं। तो देखिए अब हम स्तुति करेंगे, कब? कल करेंगे भाई। और आज एकादशी भी है, तो आज एकादशी पर भी भगवान विष्णु को स्मरण करें और उनके अवतारी, विष्णु के अवतारी परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी को प्रणाम करते हैं। हर हर महादेव शंभो।